पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चौबे चले छब्बे बनने दूबे बन के निकले, कुछ ऐसा ही सबक जनता ने इस बार के नेताओं को सिखाया है। बता दें कि दल बदलू नेताओं के साथ इस बार जनता ने उनको साफ साफ सबक दे दिया है। रुपौली चुनाव की बात करें तो बीमा भारती जदयू से का दामन छोड़कर लालटेन में गई थी, लालटेन को पकड़ लिया था। और अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में भी बीमा भारती को अच्छी हार मिली। और अगर रुपौली की बात करें तो रुपौली में भी बीमा भारती पूरे तरीके से हार गई। पहले ही राउंड में वो हारती हुई दिख रही थी। वही बता दें, अब बिहार का रुपौली विधानसभा चुनाव में कई अन्य सीटें तमाम जगहों पर जनता ने सुविधा की राजनीति करने वाले नेताओं को जोरदार पटकनी दी है। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आए चुनाव परिणाम में 5 दल बदलू नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इसमें रुपौली से राजद प्रत्याशी रही बीमा भारती भी शामिल है। बीमा भारती ने वर्ष 2000 में पहली बार रुपौली से चुनाव जीता था। उसके बाद 5 बार रुपौली से चुनाव जीतने में वो सफल रही। विधानसभा चुनाव 2020 में भी बीमा ने रुपौली में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इसी वर्ष बिहार में हुए सियासी उलट पुलट के दौरान बीमा ने जदयू छोड़कर राजद का लालटेन थाम लिया। उनका यह फैसला अब उपचुनाव पर भारी पड़ गया। रुपौली में जहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत हासिल की, तो वहीं दूसरे नंबर पर जदयू के कलाधर मंडल रहे। इन दोनों के मुकाबले बीमा भारती राजद प्रत्याशी के रूप में तीसरे नंबर पर चली गई। न सिर्फ तीसरे नंबर पर, बल्कि जीतने वाले शंकर सिंह के मुकाबले आधा वोट भी नहीं ला सकी। बीमा भारती को इसके पहले पूर्णिया संसदीय सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। राजद ने पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर जदयू के संतोष कुशवाहा रहे। वहां भी बीमा भारती बुरी तरह हारी और तीसरे नंबर पर रही। अब फिर से रुपौली में बीमा की वही दुर्गति हुई है। ऐसे में बीमा भारती अपनी राजनीति को परवाना चढ़ाने के मकसद से जदयू छोड़कर राजद में गई थी, लेकिन उन्हें ना माया मिली और ना राम। अब बीमा का सियासी भविष्य ही अंधेरे में दिख रहा है। भाजपा में गए सब कुछ लुटाए, यही हाल हिमाचल प्रदेश के देहरा से भाजपा उम्मीदवार रहे होशियार सिंह का हुआ। पिछले हिमाचल विधानसभा चुनाव में होशियार सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन इसी वर्ष उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा। लेकिन अब उपचुनाव में होशियार की सारी होशियारी जनता ने हवा कर दी। उन्होंने कांग्रेस के कमलेश ठाकुर से करीब 10,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ से निर्दलीय चुनाव जीते कयल ठाकुर भी भाजपा में गए, लेकिन उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस ने हरदीप सिंह बाबा से हारने का सामना करना पड़ा। होशियार और कयल ठाकुर का भाजपा के साथ जाना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा साबित हुआ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह भंजारी ने जीत हासिल की, लेकिन इसी वर्ष राजेंद्र सिंह भंजारी ने कांग्रेस को झटका दिया और भाजपा को समर्थन कर दिया। उपचुनाव में राजेंद्र सिंह भंजारी ने भाजपा को टिकट दिया, लेकिन जनता ने भंजारी को सबक सिखाया। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल की, तो वहीं पंजाब के जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में शीतल अंगुराल पहले सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ भी वही नौबत आई और जनता ने उन्हें उपचुनाव में बड़ा सबक सिखाया। वह बीजेपी के पक्ष में वोट ट्रांसफर कराने में विफल रहे। जनता ने दल बदलू शीतल अंगुराल को पटकनी देकर खास सबक सिखाया। तो रुपौली में जहां बीमा भारती को जनता ने सबक सिखाया, तो वहीं कई ऐसे राज्यों में कल उपचुनाव में स्थिति देखी गई कि जो दल बदलू नेता है उनको जनता ने अच्छा सबक सिखाया। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167